हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस, बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए। अगर हम फिजिक्स की बात करें कि यार फिजिक्स का प्रिपरेशन कैसे किस वे में करना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले ये बात जान लो कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस आते हैं। पर 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, 50 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के और 50 क्वेश्चंस बाकी चीजों के, राइट। अब मेरी बात सुनो, 50 क्वेश्चंस काउंट अप टू 200 मार्क्स, राइट। तो यार ये 200 मार्क्स सिर्फ साइंस, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर 200 सिर्फ साइंस के। इंग्लिश को देखो यार, इंग्लिश तुम कोई भी हो, तुम आर्ट से हो, तुम साइंस से हो, तुम किसी भी से हो, तुम्हें इंग्लिश प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि इंग्लिश में तुम्हारा बाकी दो सर, अगर तुमने इंग्लिश और साइंस को ही एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, यू हैव 400 मार्क्स इन योर हैंड, ओके। 400, तुम सोच सकते हो 400, और फिर मैथ्स में कुछ मार्क्स आएंगे, 100 मार्क्स आएंगे, सोचो 500 मार्क्स बन जाएंगे। बट अगर तुम स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे तो बेसिकली आज तो हम सिर्फ फिजिक्स से डिस्कस करने वाले, सो मेक श्योर तुम पूरा वीडियो देख लो ताकि तुम्हें टॉपिक्स पता चल जाए, कैसे प्रिपेयर करना है वो भी पता चल जाए, ओके। अब मेरी बात सुनो, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाएंगे या ट्रेंड को चेक करेंगे ना, सो बेसिकली या मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे होते हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ओके। कुछ हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं आता, इवन दो जो हमारा एनडीए 1 2023 था उसमें, हाँ भाई बहुत चेंजेस हुए थे कि क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि जो हमें कुछ समझ नहीं आ रहे थे, राइट। तो बट अब ऐसा नहीं है ना यार, बट प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को तुम एनालाइज करोगे तो क्लास 9 और क्लास 10th इज मस्ट, तुम्हें वो चीज करनी है, ओके। तो अगर हम बात करेंगे कि क्लास 10th के कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, तो देखो क्लास 10th में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू प्रिपेयर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर तुम कितने भी पेपर उठा लोगे ना, तुम देखोगे कि यार रेजिस्टेंस, ओम्स, रेजिस्टिविटी, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। किस पे? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस आई होप तुम्हें मालूम होगा ये सब चीजें, रेजिस्टिविटी, रो, इनका रिलेशन कैसे रिलेटेड है, ये वाला। देखो यार ये चीजें अगर तुम्हारे दिमाग से उड़ चुकी है, वो तभी वापस याद आएंगे जब तुम इन चीजों को अच्छे से करोगे, right? तो क्लास 10 को एक बार रिविजिट कर लेना ताकि तुम्हें ये सारी चीजें पता चल जाए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, वो ये भी पूछता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ में कैसा रिलेशन है, रेजिस्टेंस और एरिया कैसे रिलेटेड है। अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/3 टाइम्स हो जाएगा, नन। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो तुम्हें प्रिंसिपल्स, तुम्हें लॉस, सब कुछ मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर इज प्रिपेयर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओके। ये चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करना है तुम्हें। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक वाला चैप्टर करो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाला वो चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर 11 मैग्नेटिक फील्ड्स बोल के। वो चैप्टर को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि उसके अंदर से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछ लेगा कि मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा लेंथ, तुम्हारा डिस्टेंस, वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे वो रिलेशन बी आई अपॉन आर, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली है, करंट के साथ डायरेक्टली है। तो यार ये चीजें कब याद आएंगी वापस, जब तुम एक बार उन चीजों का वापस रिविजिट करो। सो मेक श्योर तुम मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत, जैसे एसी करंट, डीसी करंट क्या होता है, ये भी पूछ लेता है। एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, राइट। इसके अलावा तुम्हारा मोटर्स, तुम्हारा जनरेटर्स, देखो डिवाइसेस पढ़ना इज मस्ट, क्योंकि अगर हम तुम 2021 के पेपर उठा लो, उसमें क्वेश्चन आया था कि फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, तुम पेज खोलोगे जो भी चैप्टर का, उसमें तुम्हें एलईडी दिखेगा और उसका बस फुल फॉर्म, यार वो चीज पूछी जा रही है। इतना डिटेल में तुम्हें घुसना ही नहीं है, ओके। तो ये चीज करनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद तुम्हें चैप्टर करना है ह्यूमन आई वाला। कौन सा? ये 10th की बात कर रहे हैं हम, ओके। 10th की बात करेंगे तो इसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर ह्यूमन आई। कौन सा? ह्यूमन आई। अगर हम बात करेंगे क्या ह्यूमन आई में से क्या आ रहा है, ह्यूमन आई में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लाइक वो पूछ लेते हैं कि जो रेनबो फॉर्मेशन में जो चीजें हो रही है, कौन से फिनोमिना इसमें इन्वॉल्व है। लाइक कौन सा? रेनबो फॉर्मेशन। तो देखो तुम्हें हर एक जो भी चीज हो रही है, वो किस फिनोमिना, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। रेनबो फॉर्मेशन हो गया, राइट। फिर तुम्हारा ये उसको क्या बोलते हैं हम,
ये जो हमारा ये जो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे कौन सी सारी चीज़ें बेस्ड है, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो क्यों हो रहा है? वो पता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर या हैपन ड्यू टू, मोस्ट बेसिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रेनबो फॉर्मेशन में कौन से चीजें इन्वॉल्व है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें उधर तुम्हें बतानी है। और फिर बेसिक बेसिक क्वेश्चन, वायलेट वायलेट का वेवलेंथ, रेड लाइट का वेवलेंथ, ये चीजें अगर तुमने ये पढ़ लिया ना तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। बट मेक श्योर तुम क्लास 10 के इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। ह्यूमन आई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा वन मोर चैप्टर यू हैव एंड दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कौन सा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसके अंदर से भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। वो पूछ लेता है कि जो एंगल ऑफ जो तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें कौन से लॉज है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, या कोई लॉ ही नहीं है? राइट, तुम्हें ये पढ़ना है। तुम्हें उसके बाद पढ़ना है स्नेल्स लॉ, इसके अंदर स्नेल्स लॉ आता है। लॉ ऑफ तुम्हारा रिफ्रैक्शन लिख दिया, सॉरी। रिफ्लेक्शन में कितने लॉज? कॉनकेव मिरर पे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी का मैग्निफिकेशन +1 है तो वो किस टाइप के मिरर है? प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर? तो तुमको यार ये बेसिक चीजें हैं। कॉनकेव मिरर तुमको पता होगा यार, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज देता है, राइट? तो उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? +1 होगा। कॉनकेव मिरर का हम बता नहीं सकते क्योंकि वो डिमिनिश्ड भी देता है, वो हाईली एनलार्ज भी देता है, राइट? बट कॉनकेव जो भी मिरर है, और ये भी पूछ सकता है कि प्लस वाला, जब अगर मैग्निफिकेशन प्लस हो रहा है तो वो रियल इमेज देता है, इन्वर्टेड देता है? अगर वो नेगेटिव दे रहा है तो वो इमेज कैसी है? तो ये देखो यार, ये बहुत बारीकी बारीकी वाली चीज है जो तुम्हें आनी चाहिए। पावर, पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या है? जो तुम्हारा पावर है, फोकल लेंथ है, वो कैसे रिलेटेड है? फोकल लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? पावर का एसआई यूनिट क्या है? वन डायोप्टर को डिफाइन करो। वन डायोप्टर कब कहलाता है? जब फोकल लेंथ का 1 मीटर होता है, उसको वन डायोप्टर बोलते हैं, राइट? ऐसी बेसिक बेसिक चीजें, और ये सारी चीजें अगर तुम पढ़ोगे ना, क्लास 10 का साइंस पढ़ो बस। कौन से चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ये हो गया हमारा क्लास 10। अगर क्लास 9 के 2-3 टॉपिक्स रहेंगे तो साउंड्स पढ़ना। ओके, कौन सा टॉपिक? साउंड वाला टॉपिक पढ़ना है। और क्लास 9 को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से तुमको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पता चल जाएगा। कौन सा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन के 3 लॉ पता चल जाएंगे तुम्हें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उन सबके बारे में पता चल जाएगा। सो मेक श्योर तुम क्लास 9 का फिजिक्स भी पढ़ लो। क्लास 9 का फिजिक्स इतना वास्ट है नहीं, और 10th का भी इतना नहीं है। तुम अगर 5-5 दिन डेडिकेटली दोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, साउंड पढ़ लेना, क्योंकि साउंड में तुमको ये पता होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, रायरिफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, ये सारी चीजें क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? ओके, ऐसी कौन सी वेव्स है जो विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है, विद मीडियम ट्रैवल कर सकती है? तो बेसिक जितना स्ट्रांग होगा ना तुम्हारा, उतना बेटर। ओके, तो क्लास 9 का भी तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि साउंड्स में तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स आती है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, ये सब पढ़ लो। तो अगर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आगे अब करना है हमें, तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर से यार डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इस पे उस पे बेस्ड पावर का ऐसा यूनिट क्या है, ये सारी चीजें। ओके, इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर पढ़ना पूरा अच्छे से। मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हें पढ़ना है ह्यूमन आई वाला, और उसके बाद रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर। और याद रखना, तुम जितना ज्यादा फोकस प्रिंसिपल्स एंड लॉज पे दोगे उतना बेटर। फुल फॉर्म तुम्हें आनी चाहिए, और डिवाइसेस के बारे में अच्छे से पढ़ लो। ओके, किसके बारे में? डिवाइसेस, जैसे एलईडी, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सारी चीजें। ओके, सो अगर तुम इसका नोट बना लोगे तो हम आगे मूव ऑन कर सके। तो आई होप इतना नोट डाउन तुमने कर ही लिया होगा। अब क्लास 9 के जो चीजें थे, साउंड वाला चैप्टर, ठीक है, जो तुम्हारे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है वो तुम्हें आने चाहिए। अब साउंड में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा यार? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या रिलेशन है?
इतने बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एकदम हाई हाई का पढ़ के जा रहे हो, तुम लो एकदम कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। अगर तुमने इन चीजों को कर लिया ना मास्टर, तो तुम्हारे यार फिजिक्स पता है कितने मार्क्स का, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20+ क्वेश्चन तो होते ही होते फिजिक्स के। अगर 20 भी पकड़ेंगे तो 20 × 4 = 80। 80 मार्क्स तो तुम्हारे हाथ में है ना पूरे। तो जो भी चीज तुम कर रहे हो उसको सिस्टमैटिक वे में करो। ओके। साउंड में फ्रीक्वेंसी, बीट, ये वो कुछ भी पूछ सकता है वो। ऐसा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो विद मीडियम ट्रैवल करते हैं, विदाउट मीडियम ट्रैवल करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स जो भी है, तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, जितनी सारी चीजें, ऐसी मैकेनिकल वेव्स वेदर दे नीड अ मीडियम टू ट्रैवल और नॉट। ओके, हर एक चीज बारीकी से मालूम होनी चाहिए। और देखो यार, जितना बेसिक्स पे तुम ज्यादा फोकस करोगे ना, छोटी छोटी चीजों पे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा। फिर तब जाके तुम्हें चीजें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएंगी। ओके, बट मेक श्योर तुम ये चैप्टर्स को, प्रिंसिपल्स, लॉज, फुल फॉर्म, कौन सा फिनोमिना किस वजह से हो रहा है, अर्ली सनराइज, अर्ली या डिलेड सनसेट, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कौन से फिनोमिना हो रहे हैं डेली लाइफ में। अगर तुमने क्लास 10th और क्लास 9th की चीजें अच्छे से कर ली तो डेफिनेटली तुम्हारा हो जाएगी। एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।